क्या आपने कभी सोचा है कि अलग अलग मनुष्य खुशी और तृप्ति पाने के लिए अलग अलग वस्तुएं क्यों चाहते हैं? किसी को नौकरी चाहिए तो किसी को घर, किसी को प्यार चाहिए तो किसी को शांति और किसी को तो मोक्ष चाहिए। पर ऐसा क्यों है? क्या इससे संबंधित कोई नियम है? यदि है तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि जीवन के सफ़र में आप कहाँ तक पहुँच गए हैं और कितना बाकी है? क्या आप उन रहस्यों को जानना नहीं चाहेंगे जो हमें प्रेरित करते हैं? तो आइए एक आरामदायक सीट लें और मानव प्रेरणा के पिरामिड पर चढ़ने की प्रयास आरंभ करें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की। इसकी संरचना एक पिरामिड के रूप में ज़मीन से ऊपर की ओर उठती है। इसके आधार में जीवित रहने के लिए आवश्यक हवा, भोजन, पानी शामिल है, जबकि अंतिम चरण पर अंतिम खोज है। गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल लिसन एंड ग्रो। चाहे आप नौकरी पेशा हैं या बिजनेसमैन, एजुकेशनलिस्ट हैं या हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट में हैं, इंडिविजुअल हैं या फैमिली मैन, ये थ्योरी हर पद पर वैलिड है। तो आइए शुरू करते हैं। मैस्लो की इस थ्योरी के पिरामिड को 5 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले इसकी नींव पर है फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब क्रियात्मक ज़रूरतें। मान लीजिए आपको अकेले एक बड़े रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो सबसे पहली चीज़ आप क्या मांगेंगे? भोजन, पानी, है ना? ये सब हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। ये सांस लेने जितनी ही ज़रूरी है। कहते हैं कि नींद और भूख तो सूली पर टंगे व्यक्ति के पास भी आती है। इसीलिए जब तक व्यक्ति के पास ये बुनियादी चीज़ें न हों, कोई और चीज़ उसके लिए मायने नहीं रखती। रियल लाइफ में भी जब बच्चा थोड़ा मैच्योर होता है या वयस्क होता है तो सबसे पहले वह चाहता है कि कोई नौकरी या कोई काम करे ताकि उसकी रूटीन लाइफ यानी कि भोजन, पानी आदि का प्रबंध आसानी से चल सके। अब हम पैर रखते हैं इसकी अगली सीढ़ी पर, इस पिरामिड का दूसरा पड़ाव, जो है सेफ्टी नीड्स यानी कि सुरक्षा आवश्यकताएं। जब आपको भोजन, पानी आदि की ज़रूरत पूरी हो जाए तो क्या आप उस रेगिस्तान में अगली चीज़ घर नहीं मांगेंगे? जी हाँ, घर, छत यानी सुरक्षा, जिससे आप सर्दी, गर्मी, बारिश, जानवर, चोर इत्यादि से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी तरह रियल लाइफ में भी जब नौकरी या काम थोड़ा सा एस्टैब्लिश हो जाता है तो व्यक्ति घर, कोठी, मकान आदि बनाने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस भी इसी पड़ाव का हिस्सा है। अब चलते हैं तीसरे पड़ाव की ओर, जो है लव एंड बिलोंगिंग। हमें पता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमें प्यार और अपनेपन की ज़रूरत है। इसे पारिवारिक और सामाजिक दोनों स्तर पर देखा जा सकता है। मैस्लो के अनुसार जिस व्यक्ति को प्यार और अपनापन नहीं मिलता वह अकेलापन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है। रियल लाइफ में भी तो जब कोई मनुष्य नौकरी लग जाता है या काम एस्टैब्लिश कर लेता है, उसके बाद घर बनाने के बाद हम सबसे ज़रूरी चीज़ शादी को ही मानते हैं और इसके बारे में विचार करने लगते हैं, जो इस पड़ाव का हिस्सा है। अब हम पैर रखेंगे अगले पड़ाव पर, चौथा पड़ाव, जो है एस्टीम नीड्स यानी कि सम्मान की ज़रूरत। हमें सम्मान और आत्मसम्मान दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी प्राप्ति से हम चमकना शुरू कर देते हैं। एक बार पहले तीनों पड़ाव पार हो जाएं, उसके बाद ये चौथा पड़ाव एक ईंधन की तरह काम करता है, जो हमें और प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। रियल लाइफ में भी सोशल एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट और आइडेंटिटी मनुष्य की तीव्र इच्छाएं हैं। अब हम आते हैं इस पिरामिड के शिखर पर, जो इन आवश्यकताओं का एवरेस्ट है। आप एक मानव के रूप में पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तो इसके बाद बारी आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, यानी कि अंतिम खोज, अपने आप को जानना। पहले चारों पड़ावों को पार करने के बाद आप भीतर की ओर रुख करने लगते हैं और जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं और जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो इस तरह दोस्तों, ये 5 पिरामिड हमें बताते हैं कि जीवन का सफ़र किस तरह बुनियादी और दुनियावी ज़रूरतों से शुरू होकर अनगिनत ऊंचाइयों पर जाकर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप अपने जीवन के किस पड़ाव पर अपने आप को महसूस करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।